Hello my dear students, welcome back to this video again. How are you? I hope you all are feel fine and safe in your home and having a big smile on your face for watching this video. Today we will cover chapter 11 Sunita in Space part 2 of class 5 subject EVS. तो स्टूडेंट्स पार्ट 1 में हमने पढ़ा था सुनीता विलियम जो एक एस्ट्रोनॉट है, वो जब स्पेस में गए थे और स्पेसशिप में उनकी लाइफस्टाइल क्या होती है उसके बारे में उन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए थे। और आज हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे कि जैसे हमारी जो अर्थ है वो स्पेस से किस तरह से दिखाई देती है उसके बारे में जानकारी आज पार्ट 2 में पढ़ेंगे। स्टूडेंट ओपन योर पेज नंबर 104। वेयर आर द लाइन्स रियली? सुनीता डिस्क्राइब हर व्यू ऑफ द अर्थ फ्रॉम द स्पेसशिप। सुनीता विलियम जो अपने जो व्यू है अर्थ से स्पेसशिप में कैसे हमारी अर्थ दिखाई देती है तो उसके बारे में अपने विचार वो शेयर कर रहे हैं। द अर्थ लुक्स सो ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग। तो हमारी जो अर्थ है वो स्पेस से देखने के बाद काफ़ी सुंदर दिखाई देती है। वी कुड वॉच इट फॉर हावर्स फ्रॉम द विंडो ऑफ द स्पेसशिप। वी कुड क्लियरली सी द कर्व शेप ऑफ द अर्थ। तो काफ़ी देर तक हम स्पेसशिप के विंडो से अगर देखें तो हमारी जो अर्थ है वो एक कर्व शेप में क्लियरली दिखाई देती है। ऐसे सुनीता विलियम डिस्क्राइब कर रहे हैं। लुक एट दिस फोटोग्राफ ऑफ द अर्थ टेकन फ्रॉम अ स्पेसशिप। तो ये जो अर्थ की पिक्चर है स्टूडेंट ये स्पेसशिप से ली गई है। फ्रॉम सच फोटोग्राफ्स टुडे वी नो दैट व्हाट द अर्थ लुक्स लाइक, बट थाउजेंड ऑफ ईयर एगो पीपल कुड ओनली इमेजिन व्हाट द अर्थ लुक लाइक। आज हम अर्थ की इतनी सारी फोटोग्राफ देखते हैं लेकिन इसीलिए थाउजेंड्स ऑफ ईयर से हमें पता है कि हमारी अर्थ किस तरह की रही होगी। साइंटिस्ट tried hard to find out how big is the earth, how does it go round. पहले के लोगों ने सिर्फ इमेजिन किया था, उन्होंने अपनी आंखों से नहीं देखा था, लेकिन अभी साइंटिस्ट खोज कर रहे हैं कि हमारी अर्थ का शेप किस तरह का कैसा होगा, हमारी जो अर्थ का शेप है वो किस तरह का होता होगा और इसी को लेकर काफ़ी कन्फ्यूज़न था। लुक एट दिस फोटोग्राफ्स एंड 10। इस फोटोग्राफ को देखते हुए आपको बताना है कैन यू सी इंडिया। सो इंडिया दिखाई दे रहा है। यस। यू कैन रिकॉग्नाइज एनी अदर प्लेसेस। क्या तुम और दूसरे प्लेसेस रिकॉग्नाइज कर सकते हो? यस वी कैन रिकॉग्नाइज श्रीलंका ऑल्सो। श्रीलंका भी हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं इसमें इस तरह से। तो वेयर इज़ द सी? द ब्लू कलर द पार्ट शोज द सी। जो ब्लू कलर का जो पार्ट है दिखाई दे रहा है वो सी दिखाई दे रहा है। डू यू फाइंड एनीथिंग सिमिलर बिटवीन द ग्लोब एंड दिस पिक्चर ऑफ द अर्थ? हमें हमारी पृथ्वी में और ग्लोब में क्या अंतर नज़र आता है और क्या समानताएं नज़र आती है? इन वॉट वेज आर दे डिफरेंट? यू राइट हियर आंसर। द सिमिलैरिटीज इज दैट लैंड एंड सी कैन बी इजीली डिस्टिंग्विशेस। द डिफरेंस इज दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिकॉग्नाइज अ पर्टिकुलर कंट्री और इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। Do you think Sunita could make out Pakistan, Nepal and Burma separately when she saw the earth from space? So here write you. No, I think she could not make out these countries when she saw the earth from the space. जब वो स्पेस से अर्थ को देख रही थी तो वो नहीं ढूंढ पा रही थी कि कहाँ पे किस कंट्री को होना चाहिए। लुक एट अ ग्लोब इन योर स्कूल एंड टेल। तो अपने स्कूल का जो ग्लोब है उसे देख के आपको ये बताना है। यू कैन फाइंड इंडिया। यस वी कैन फाइंड इंडिया ऑन द ग्लोब। तो हमने इंडिया में ग्लोब में इंडिया को फाइंड कर लिया है। वेयर ऑल डू यू फाइंड द सी? सी कहाँ आपने देखा है? तो यस वी कैन फाइंड ऑल द ब्लूज कलर एंड पोर्शन शो द सी। जो ब्लू कलर का जो पार्ट शो हो रहा है वही सी है। नेक्स्ट, कैन यू सी सम ऑफ द कंट्रीज विथ विच इंडिया प्ले क्रिकेट मैचेस? फॉर एग्जाम्पल इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड साउथ अमेरिका। यू राइट हियर। यस वी कैन सी। क्योंकि ग्लोब में लाइनुमा बनी हुई होती है इसलिए सभी कंट्रीज हमें आसानी से दिख जाते हैं। नेक्स्ट, व्हाट एल्स कैन यू सी ऑन द ग्लोब? तो इन ग्लोब में देशों के अलावा और क्या नज़र आता है? तो बिसाइड कंट्रीज वी कैन ऑल्सो सी इज लैंड, कंट्रीज कैपिटल ऑन द ग्लोब सब नज़र आता है हमें। उज़ैरा एंड शमीर आर लुकिंग एट डिफरेंट कंट्रीज ऑन द ग्लोब। उज़ैरा एंड समीर अभी ग्लोब में डिफरेंट कंट्रीज़ को देखते हुए बातें कर रहे हैं। उज़ैरा सेड सी देयर आर लाइन्स बिटवीन द डिफरेंट कंट्रीज ऑन दिस ग्लोब, आर सच लाइन्स ऑल्सो देयर ऑन द अर्थ।
तो जो हमें काफ़ी सारे जो कंट्रीज़ के बीच बीच में लाइंस हमें ग्लोब पे दिखाई दे रही है, इस तरह की लाइंस हमारी अर्थ पे होगी। शमीर सेड देयर मस्ट बी दे आर ऑन द मैप ऑफ इंडिया इन दिस बुक, सी देयर आर लाइन्स बिटवीन द डिफरेंट स्टेट्स टू। शमीर सेड जरूर बनी होगी, दे आर, ये हमारे बुक के इंडिया के मैप में इस तरह की लाइन बनी हुई होती है और डिफरेंट स्टेट में भी इस तरह की लाइन बनी होती है, जिससे हमें आसानी होती है कि किस तरह क्या वहाँ कंट्री और स्टेट को पहचानने के लिए हमें आसानी होती है इन लाइनों के द्वारा। उज़ैरा सेड इफ़ वी गो फ्रॉम दिल्ली टू राजस्थान वुड वी फाइंड सच लाइन्स मेड ऑन द ग्राउंड। मैं दिल्ली से राजस्थान गया पर ज़मीन पर तो कोई लाइन नज़र नहीं आई, इंडिया के मैप में ये लाइन नज़र आती है। लुक एट द मैप ऑफ योर कंट्री एंड टेल, तो आप अपना कंट्री का मैप देख के आपको इस क्वेश्चन के आंसर देने हैं, इसे आपके अपने ओन एक्सपीरियंस से आंसर लिखना है। व्हेन सुनीता सॉ द अर्थ फ्रॉम स्पेस शी फाउंड द अर्थ वेरी ब्यूटीफुल। सुनीता स्पेस से देखने के बाद बता रही कि हमारी अर्थ जो है काफ़ी ब्यूटीफुल दिखाई देती है। मैनी थॉट्स केम टू हर माइंड्स, हमारे माइंड में काफ़ी सारे थॉट्स आए थे। एज शी डिस्क्राइब इट फ्रॉम सो फार अवे वन कैन ओनली मेक आउट द लैंड एंड द सी। काफ़ी सारी चीज़ें डिस्क्राइब भी करनी बाकी थी, जो वी कैन नॉट सी द डिफरेंट कंट्रीज डिवीज़न इनटू कंट्रीज हैज़ बीन डन बाय अस। तो जो कंट्रीज़ है साफ साफ नज़र नहीं आते, डिवीज़न कंट्रीज़ जो हमारी बनाई हुई है। ऑल द लाइन्स ऑन द मैप्स आर मेड बाय अस, जो लाइन के द्वारा मैप पे बनाई हुई होती है। दे आर इन आवर माइंड्स, वो हमारी माइंड से बनाई हुई होती है। आई विश ऑल थिंग्स अबाउट दिस, वेयर आर द लाइन्स रियली। लुक एट द स्काई, Shamir said he closed one eye and moved the coin back and forth while looking at the moon. Look, I can hide the moon behind this coin. तो एक कॉइन को आप पकड़ो और एक आँख को बंद कर दो और उससे उसके पीछे देखो जो मून है छुपा हुआ नज़र आता है। उजेरा सेड वाओ, इमेजिन हाइडिंग सच अ बिग मून बिहाइंड सच अ स्मॉल कॉइन। तो कितना इमेजिन है ना, आश्चर्य की बात है कि एक छोटे से कॉइन से ही के पीछे ही एक मून छुप जाता है। तो स्टूडेंट इस तरह की एक्टिविटी भी आप कर सकते हो। थिंक, सोचो, डू यू थिंक द मून इज़ फ्लैट लाइक द कॉइन और राउंड लाइक अ बॉल। तो सोचो, इमेजिन करो कि हमारा जो मून है वो कॉइन की तरह फ्लैट होता और बॉल की तरह राउंड शेप में होता। हैव यू एवर लुक केयरफुली एट द स्काई एट नाइट। तो रात में आसमान में आप केयरफुली देखिए। डोंट द ट्विंकलिंग स्टार्स लाइक मैजिकल एंड समटाइम्स द मून इज स्लिवरी एंड ब्राइट while sometimes it is nowhere to be seen in the black sky। तो कभी कभी हमें ट्विंकलिंग जो मैजिकल स्टार्स दिखाई देते हैं, समटाइम्स मून जो है छोटा ब्राइट होते हुए दिखाई देता है कभी कभी, तो वो दिखाई नहीं देता है स्काई में। लुक एट द मून टू नाइट एंड ड्रॉ वॉट इट लुक लाइक। लुक एंड ड्रॉ अगेन आफ्टर 1 वीक एंड देन आफ्टर 15 days। तो आपको मून को देखना है, कुछ ड्रॉ करनी है कि एक वीक में वो किस तरह से दिखाई देता है, उसके बाद 15 days के बाद वो किस तरह से दिखाई देता है, वो आपको केयरफुली स्काई में रात को देखने के बाद इसे ड्रॉ करके लिखना है। जैसे डेज़, टुडेज़ डेट, जैसे आज की जो तारीख है, अगर आप देखा होगा तो आज की तारीख डेट लिखोगे और किस तरह का मून दिखा। जैसे आज फुल मून, पूर्णिमा, पूरे चांद को हम फुल मून कहते हैं, पूर्णिमा कहते हैं, उस दिन पूरा चांद होता है। देन डेट आफ्टर अ वीक, तो एक हफ्ते बाद जो चांद होता है हमें आधा नज़र आता है, उसे क्रिसेंट मून कहा जाता है। ऑल दीज आर कॉल्ड फेजेस। इन जो नेक्स्ट है डेट आफ्टर 15 days, तो 15 दिनों के बाद गायब सा दिखाई देता है, उसे कहते हैं न्यू मून। तो अमावस्या की रात, न्यू मून मीन्स अमावस्या की रात उसे हम कहते हैं। तो पूर्णिमा से अमावस्या होने तक के 15 दिनों का टाइम लगता है और फिर से अमावस्या से पूर्णिमा आने के लिए 15 दिनों का समय लगता है। और इसी को ऑल दीज आर कॉल्ड फेजेस ऑफ मून, इन्हीं को कहा जाता है फेजेस ऑफ मून, मून की कलाएँ। योर क्वेश्चन सम, व्हाट आर द फेस्टिवल रिलेटेड टू द मून। तो मून से रिलेटेड कौन कौन से फेस्टिवल्स होते हैं। वो मेनी फेस्टिवल्स आर रिलेटेड टू द मून लाइक होली, ईद, करवा चौथ एक्सेट्रा। सिर्फ एक त्यौहार दिवाली अमावस्या को ही मनाई जाती है, इसीलिए उस दिन हम दिए जलाते हैं, काली अंधेरी रात होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एट नाइट लुक एट द स्काई केयरफुली फॉर 5 मिनट्स, व्हाट कुड यू सी। तो रात को आप 5 मिनट में नाइट की तरफ रात में देखो केयरफुली, तो क्या दिखाई देंगे। स्टार, सन, मून, प्लैनेट्स, वेनस, मर्क्यूरी, कॉन्स्टलेशंस, नक्षत्र, ये सारी चीज़ें हमें दिखाई देती है अगर हम गौर से देखें तो। नेक्स्ट, एन इंटरेस्टिंग फोटोग्राफ, अ स्पेसशिप वेंट टू द मून, दिस फोटोग्राफ्स ऑफ द अर्थ वॉज क्लिक फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मून। तो ये जो पिक आप देख रहे हैं स्टूडेंट, तो ये जो पिक मून की है और जो अर्थ के सरफेस से ली गई है। यह स्पेसशिप चंद्रमा पे गया था और मून के सतह पर जाके ये फ़ोटो ली गई है। सी हाउ द अर्थ इज़ लुकिंग, किस तरह से हमारी अर्थ दिखाई देती है मून की सतह से। कैन यू सी द सरफेस ऑफ द मून, डू यू हैव सम क्वेश्चंस आफ्टर लुकिंग एट दिस पिक्चर, राइट डाउन दोज क्वेश्चंस एंड डिस्कस देम इन द क्लास। तो इस पृथ्वी को शेप राउंड इसीलिए नहीं क्योंकि पृथ्वी के नीचे सूरज की रोशनी नहीं आ रही है, इसीलिए यहाँ जो हमारी अर्थ है उसके नीचे ब्लैकिश दिखाई दे रहा है। सिर्फ ऊपर की तरह ही सूरज की रोशनी आ रही है, इसीलिए हमें पृथ्वी का सिर्फ ऊपरी ही सतह नज़र आते हुए दिखाई दे रहा है यहाँ। नेक्स्ट, डू योर बेस्ट एंड थिंग्स विल वर्क आउट, अपना अच्छा काम करो, बाकी सारी चीज़ें आपके लाइफ में आसानी से हो जाएगी। When Sunita was 5 years old, she saw a picture of Neil Armstrong landing on the moon. In 1969, Neil Armstrong was the first man to walk on the moon. तो जब सुनीता विलियम 5 years के थे, उन्होंने एक पिक्चर देखी थी नील आर्मस्ट्रॉन्ग को मून पर लैंड करते हुए 1969 में। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग कौन थे, जो फर्स्ट मैन थे जो मून पे जाने वाले। लाइक एनी अदर चाइल्ड, Sunita was also fascinated. Sunita says that when she was a young girl, she really loved sports and swimming. तो जब वो यंग थे उनको प्यार था स्पोर्ट्स से और स्विमिंग से। शी वॉज नेवर टू इंटरेस्टेड इन स्टडी, उनको पढ़ाई में काफ़ी इंटरेस्ट नहीं था। आफ्टर हाई स्कूल सुनीता वांटेड टू बिकम अ ड्राइवर, और जब हाई स्कूल में पढ़ने थे उनको तो ड्राइवर बनने की इच्छा उन्होंने जाहिर की थी। बट शी कुड नॉट गेट इनटू दैट कोर्स, लेकिन उन्होंने वो कोर्स नहीं किया था। इंस्टेड शी बिकेम अ हेलीकॉप्टर पायलट, के बजाय वो हेलीकॉप्टर पायलट बन गए। वन डे शी फाउंड out that if she studied and trained for it, she could join the space mission. उन्होंने स्पेस मिशन ज्वाइन किया and that is what she did in 2007. सुनीता विलियम्स सेट अ न्यू रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट स्पेस फ्लाइट बाय वुमन। तो उन्होंने 2007 में एक न्यू रिकॉर्ड कायम किया उन्होंने लॉन्गेस्ट स्पेस फ्लाइट का। तो स्पेस में सबसे ज़्यादा लंबी दूरी सफ़र तय करने वाली महिला वो बन गई थी। सुनीता ऑफन गिव्स हर ओन एग्जाम्पल टू टेल चिल्ड्रन। तो सुनीता अपने खुद के एग्जाम्पल्स बच्चों को बता रहे हैं। इफ़ यू वांट समथिंग बट यू गेट समथिंग एल्स, डू नॉट गिव अप, डू योर बेस्ट एंड थिंग विल वर्क आउट। तो बच्चों को बता रही है अगर आपको कोई चीज़ पाना चाहते हो और आपको वो नहीं मिली तो हिम्मत नहीं हारना चाहिए, मेहनत करते रहे और धीरे खुद ब खुद ठीक हो जाती है और उसमें आपको कामयाबी मिल जाती है। When Sunita was asked by a child what would she like to do in her future, she answered, कुछ बच्चों ने सुनीता को क्वेश्चन किया कि आप लाइफ में क्या बनना चाहोगी, तो उन्होंने आंसर किया आई वॉन्ट टू बिकम अ स्कूल टीचर। तो मैं एक स्कूल टीचर बनना चाहती थी। so that she could make children understand how science and math are closely linked to our lives. तो एक बच्चों को समझाती उन्होंने बताया कि एक साइंस और मैथ की टीचर बनके वो बच्चों को समझाना चाहते थे कि किस तरह से वो हमारी लाइफ से क्लोज होते हैं। तो स्टूडेंट इसी के साथ हम ख़त्म करते हैं अपना चैप्टर। वी विल मेट वेरी सून द एक्सप्लेनेशन ऑफ आवर नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।